माता की आंचल, ये कहानी है टांकेश्वर नाथ की। इसे लिखे हैं शिव पूजन सहाय जी ने। टांकेश्वर नाथ अपनी माता को मैया और अपने पिता को बाबूजी कहा करते थे। उनके मैया और बाबूजी टांकेश्वर नाथ को भोलेनाथ कहा करते थे। भोलेनाथ और उनके बाबूजी में बहुत ही प्यारा रिश्ता था। भोलेनाथ अपने बाबूजी के साथ सोते और उन्हें वो सुबह उठाते, फिर नहलाते धुलाते और फिर उसे उनके बाबूजी भोलेनाथ को पूजा में बैठा लेते। भोलेनाथ की लंबी लंबी जटाएं थी, जिससे उसके बाबूजी उनके माथे पे भभूत का टीका लगा दिया करते थे। तो वो भोलेनाथ बिल्कुल बम भोले भोलेनाथ जैसा लगते थे। और उनके बाबूजी एक तरफ पूजा में बैठ जाते तो दूसरी तरफ भोलेनाथ शीशे में अपनी मुंह निहारते रहते थे। रामायण पाठ के बाद उनके बाबूजी छोटी छोटी कागज़ में 500 बार राम राम लिखा करते और फिर उन्हें आटे की लोई में लपेट कर गंगा जी विसर्जन करने बहाने ले जाते थे। फिर वापसी आते समय भोलेनाथ को उनके बाबूजी पेड़ के टहनियों पे कभी झूला झूलाते तो कभी आपस में दोनों बॉक्सिंग करते थे। वो बॉक्सिंग के समय उसके बाबूजी भोलेनाथ से हार जाते थे और ज़मीन पे लेट जाते थे। फिर भोलेनाथ उनके ऊपर बैठकर उनके मूछें हेंटने लगते थे। तो उनके बाबूजी उनके प्यारे प्यारे कोमल कोमल हाथों को चूम लेते थे और वो अपनी हाथों से भोलेनाथ को दाल चावल खिलाया करते थे। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। उनके माँ को लगता था कि हमारे भोलेनाथ भूखे रह गए, तो वो फिर तरह तरह की चिड़िया का नाम लेकर भोलेनाथ को खाना खिलाती। कभी आ का ये चिड़िया के लिए आ, ये मैना के लिए आ, ये कबूतर के लिए, ऐसे कर कर के उनकी पेट भर दी करती थी। फिर भोलेनाथ खाने के बाद अपनी माँ को जाकर पकड़ लेते थे। उसके बाद उनके माँ को चैनी कहाँ थी। प्रत्येक दिन उसके कानों में वो सरसों का तेल डाला करती और उनकी लंबे लंबे जटाएं को दो छोटी में बांध दी कर दिया करती थी। फिर ये सब भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगता था, तो वो रोने लगते थे। फिर जब वो तैयार हो जाते तो रोते रोते घर से बाहर जाते। फिर कुछ ही देर में अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते ये सब चीज़ें भूल जाते थे। फिर वो खेलने में मगन हो जाते। भोलेनाथ कई अलग अलग तरीक़ा का खेल खेला करते थे। कभी वो मिठाई का दुकान लगा देते, जिसमें मिठाई वो मिट्टी की गोले गोले से मिठाई बना देते, पत्ते की कचौड़ी बना देते और मिट्टी जो घड़ा का मिट्टी होता है उसे तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े में करके बतासा बना दिया करते थे। तो कभी वो धूल होती है उसे पानी से मिलाकर वो मिट्टी से उसे छोटे छोटे घर बनाते। तो कभी उन छोटे नटखटों को भोलेनाथ को अगर जब कभी फसल उगाने का मन किया करता था तो वो लोग बगीचे में चले जाते और तुरंत ही एक पल में फसल उग जाती, तो दूसरे पल में वो फसल की कटाई हो जाती थी। ये सब चीज़ों में उनके बाबूजी बहुत ही सहयोग करते थे। और दूसरी तरफ जब उन लोगों को कभी मन होता तो नकली बारात निकालते, नकली जुलूस निकालते, तो कभी समधी बनकर पूरे बगीचे में बकरे के ऊपर बैठकर चक्कर लगाया करते थे। तो ये थी भोलेनाथ की खेल। अब देखते हैं भोलेनाथ की शैतानियाँ। भोलेनाथ की बहुत सारी शैतानियाँ थी। भोलेनाथ एक बार जब गांव में पालकी जा रही थी, या फिर जब गांव में पालकी जाती थी, पालकी मीन्स दूल्हे की गाड़ी, तो भोलेनाथ और उनके दोस्तों ने मिलकर बहुत ही आवाज़ लगाते, बहुत ही चिल्लाते और कहते, रहरी रे रहरी पुरान रहरी, दूल्हे की कन्या हमार महरी। ये तो भोजपुरी लैंग्वेज है, इसका मीनिंग शायद हो सकता है कि रहरी रे रहरी पुरान रहरी, यानी कि दूल्हा जी आप ज़रा रुको, हम आपकी कन्या को दुल्हन बनाएंगे। रहरी रे रहरी पुरान महरी, दूल्हा की कन्या हमार महरी। तो ये चीज़ सुनकर वो बुढ़े दूल्हा जो थे वो गाड़ी से उतर गए और फिर भोलेनाथ को पैर से रगड़ डाले, यानी मार डाले।
जान से नहीं मारे, मतलब उन्हें बहुत ही मारे। तो इतने ही बुरे आदमी भोलेनाथ ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी, उस बूढ़े दूल्हे की तरह। ये हुई पालकी वाली बात। अब आगे एक बार आंधी चली। आंधी में बगीचे में बहुत सारे आम गिरे थे। तो भोलेनाथ और उनके दोस्त ने वहाँ बगीचे गए और आम उठा कर ला रहे थे, खाते खाते आ रहे थे वो दोनों। फिर एक बीच में एक बूढ़ा तिवारी मिलता है। तो भोलेनाथ तो थे ही नटखट। अब क्या किए, उन बूढ़े तिवारी को इन भोलेनाथ और उनके दोस्तों ने मिलकर चिढ़ाने लगे। अब बूढ़े तिवारी को आ गई गुस्सा। अब भोलेनाथ को पकड़े और बहुत ही उसे पहले पीटे। और पीटे तो पीटे ही, उसके बाद में उनके स्कूल में जाकर भी क्या किए, कंप्लेन कर दिए उसके टीचर से, और वहाँ पे मार खिलवा दी, डांट खिलवा दी। ठीक है, तो यहाँ तो पिटे वहाँ भी पिटे। अब क्या हुआ, भोलेनाथ के आँखों से नदियाँ बहने लगी, गंगा यमुना बहने लगी। तो ये चीज़ देखकर उनके पिताजी को स्कूल जाना पड़ा। अब क्या हुई, उस दिन मिल गई भोलेनाथ को छुट्टी। अब जब उस दिन उसको छुट्टी मिल गई तो वो फिर भागे भागे अपने दोस्तों के पास चला गया और फिर खेलने लगा, ये सब चीज़ें भूल गई। अब वहाँ पे एक टीढ़ा उसे कहते हैं, तो वहाँ पे एक चूहे का उसे मतलब बिल मिला। तो उसमें सोचा इन लोगों ने कि यार इससे तो चूहा निकलेगा। तो उन लोगों ने कहा, भोलेनाथ और उनके दोस्तों ने कहीं से पानी जमा की और फिर उस बिल में पानी डालने लगे। अब उन्हें पूरा विश्वास था कि इससे चूहा निकलेगा। अब क्या हुआ, उससे चूहा नहीं निकला, दरअसल उसमें निकल गया सांप। अब भोलेनाथ और उनके दोस्तों ने जब सांप देखी तो वो लोग भागने लगे। और जब भागने लगे तो भागते भागते किसी की दांत टूट गई, किसी की सर फूट गई, किसी को चोट लग गई। लेकिन भोलेनाथ की क्या हुआ, दोनों पैरों में कांटे चुभ गए। और जब कांटे जब चुभे तो उनके पैरों से उनके पैर हो गए रंग बिरंग, यानी कि खून से लोथपोथ हो गए। फिर वो भागे 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 अपनी माँ के आंचल में छुप गया और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सा 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 ऐसे ऐसे कर रहा था अपनी मैया के पास। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कर रहा था। अब उनकी माँ ने जब ऐसे खून देखे तो उन्हें जल्दी जल्दी से खून को साफ करके हल्दी लगा दी। अब हल्दी लगा दी, उसके घर में हंगम मच गए थोड़ी सी। अब उनके बाबूजी आए, फिर उन्हें जब अपनी गोद लेने गया तो वो जो भोलेनाथ थे, तारकेश्वर नाथ थे, वो अपनी माँ के आंचल से बाबूजी के पास आ ही नहीं रहे थे उस समय। तो हमारी ये समरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप एक चीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसे माता का आंचल ही क्यों रखा गया, बाप की लंगोटी क्यों नहीं, जबकि इस कहानी पूरी निर्धारित है अपने बाबूजी के ऊपर। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए इस चैनल पे। हम अगली वीडियो में देखेंगे माता का आंचल का क्वेश्चन आंसर।